देखिए, जहां ईरान में खामनेई को लेकर बवाल है, वहीं भारत के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्तान ने आतंक का मोर्चा खोल दिया है। नई साजिश, नया प्लान और वही पुराना हथियार, आतंकवाद। जैश और लश्कर के आतंकी कैसे एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को दहलाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आपको एक एक नापाक प्लानिंग की पूरी खबर विस्तार से दिखाने वाले हैं और बताएंगे कि मसूद कैसे जिहादी जाल बुनकर कश्मीरियों को ढाल बना रहा है। पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। देखिए, अलकायदा हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर घाटी में दहशतगर्दी फैलाने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ऐसी जानकारी हमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को खुफिया इनपुट से मिली। खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ये संगठन मिलकर आईईडी हमलों की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अभी ये जानकारी हम तक पहुंची। आतंकी रऊफ असगर के साथ मिलकर मसूद अजहर क्या प्लानिंग कर रहा था, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर बताते हैं, क्योंकि ये खुलासा हो गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास इंटेल है। जैश लश्कर हक्कानी नेटवर्क का गठजोड़ अब एक्सपोज हो गया है, सामने आ गया है। आईईडी और फिदाइन हमलों की नई प्लानिंग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में स्लीपर सेल एक्टिवेशन का काम अब तेज हो गया है। ये आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। घाटी में इनके 100 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हो गए। बड़े हमलों से पहले छोटे टेस्ट अटैक की इनकी प्लानिंग है। सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर आतंकियों की पूरी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये अहम खुलासे हुए जो बता रहे हैं कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। वहीं बहावलपुर में इन आतंकियों की बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें लश्कर जैश के बड़े आतंकी शामिल हुए। इस सभा में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद रहा। आप ये तस्वीर देखिए। ये मीटिंग भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत जैसा लगती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की हर गतिविधि पर अब लगातार निगाहें बनी हुई है, नजर रखी जा रही है। मुल्ला मुनीर की शह पाकर लश्कर जैश के आतंकी बेलगाम हो चुके हैं और खुलेआम लोगों को जिहाद के लिए भड़का रहे हैं। आजादी के नाम पर भारत के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोल रहे हैं। ये जानकारियां अब सामने आ रही हैं। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। वहीं पाकिस्तान ने सीमा पर फिर अपनी नापाक हरकत दोहराई है। राजौरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए हैं। दुश्मन की इस हिमाकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने तुरंत उन पर गोलियां दागी। लगातार तीसरे दिन हुई इस घटना के बाद सीमा पर इस वक्त हाई अलर्ट है। और अभी आप देखिए, ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ये स्पॉट किए गए हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से स्पॉट किए जा रहे हैं। हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे ही फायरिंग होती है, ड्रोन वापस लौट जाते हैं। ये पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, यानी कुछ तो प्लानिंग चल रही है जिसके तहत ये चीजें हो रही हैं बॉर्डर एरियाज में। देखिए, इन 3 दिनों में कब कब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, स्पॉट किए गए, किन किन नाकाम साजिशों को अंजाम दिया गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं, आपको बताते हुआ क्या है। 11 जनवरी को देखिए, 5 पाकिस्तानी ड्रोन पहले स्पॉट किए गए, जिस पर भारतीय सैनिकों ने जमकर फायरिंग की। बीती रात एलओसी पर 7 ड्रोन मंडराते देखे गए हैं और ड्रोन दिखते ही भारतीय सेना ने एक्शन लिया है। एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्टिवेट किया गया। जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन वापस लौट गए। देखिए, वही समझिए, भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आतंकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, यह हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है उसको लेकर भारत पहले से ही तैयारी रख रहा है, लेकिन जो बात कही है अभी उसको जरा और विस्तार देते हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारत
रुकने या दबने वाला नहीं है। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये क्लियर वार्निंग अब दे दी गई है भारत की तरफ से। फिर से पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना की कड़ी नजर है, पैनी नजर है। किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। मुनीर के हर साजिश को भारत इस वक्त डिकोड कर रहा है। सीमा पर अब भी 8 आतंकी कैंप्स एक्टिव बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर बाकी है। ये आपने सुना, कह दिया गया चीफ की तरफ से। और जब ये कहा जाता है तो उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आर्मी चीफ ये खुलकर कह रहे हैं कि हम अभी थमे नहीं हैं। अगर कुछ सोचा तो जवाब और विस्फोटक होगा। सुनिए। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इम्पैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। अब जिस मिसाइल फोर्स का आर्मी चीफ ने जिक्र किया है वो क्या है, कैसे काम करती है और कैसे दुश्मनों का नामो निशान मिटाएगी, आपको एक एक चीज विस्तार से चलिए ग्राफिक्स में बता देते हैं। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। मिसाइल फोर्स अलग अलग मिसाइल्स का संचालन करती है। फोर्स में 100 से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। दुश्मन मुल्क के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में ये सक्षम है, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती है। बिना सैनिकों के सीमा पर गए ये हमले को अंजाम देने की क्षमता रखती है। फोर्स में परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें भी हैं, और यही तो डर की वजह है। चीन में इसे पीएलए रॉकेट फोर्स के नाम से जाना जाता है। चौथी सैन्य शाखा का दर्जा इसे मिला हुआ है। मिसाइल फोर्स दुश्मनों के हमले को रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इस पर हमने आपको थोड़ी डिटेल दे दी कि आखिर क्या जिक्र कर रहे हैं चीफ। आतंकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए भारतीय सैनिक कैसे तैयार हैं, आपको जरा तस्वीर एक दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, जल थल नभ हर तरफ से सटीक हमला करने को तैयार है। पाकिस्तान की एक गलती और पूरा मुल्क तबाह करने की हमारी सेना ताकत रखती है। भारत हर मोर्चे पर आतंकी साजिशों और हमलों से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इन चालबाजियों के बीच हमारा तिरंगा कैसे आन बान शान से लहरा रहा है, आप उसकी तस्वीर भी यहां देख रहे हैं। लद्दाख की ठंडी हवाओं में लहराता तिरंगा देख हर किसी के अंदर शौर्य की, राष्ट्रवाद की नई लहर दौड़ जाएगी।